कल के ब्लॉग में जयाश्री जी का कमेंट आया था और वो बता रही थी कि वो भी वेट लॉस के लिए प्लान बना रही हैं, लेकिन उनके कुछ डाउट हैं। तो क्या है उनके डाउट और क्या होंगे उनके सॉल्यूशन, आज के इस ब्लॉग में मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 5 नवंबर की और दिन है वेडनेसडे का। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन से। हालांकि अभी मॉर्निंग नहीं हुए हैं, अभी बज रहे हैं घड़ी में 7:30 के आसपास हो रहा होगा, क्योंकि आज मेरी बेटी की छुट्टी थी। कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी होती है उसके स्कूल में, तो और हस्बैंड जी भी बाहर हैं, तो मैं सोची कि सुबह सुबह क्या ही उठना। मैं अपने वर्कआउट ना अपनी बेटी के स्कूल जाने के पहले इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में ऐसा कोई मुझे मौका ना मिले ना कि मुझे वर्कआउट को स्किप करना पड़े। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं सिचुएशन था, तो मैं भी आधे घंटा और लेट हो गई उठने में। और उसके बाद सारे काम में डिले होते गए, थोड़ा बैठ गई मोबाइल लेके, फिर हस्बैंड जी का कॉल आ गया, ऐसे कर करके ना लेट होता गया। और जब घड़ी में 6 साढ़े 6 बज गया ना, तो मुझे लगा कि नहीं, अब नहा धोकर पूजा करने का जरूरत है, क्योंकि अभी वर्कआउट करूंगी तो बाकी कामों में लेट होते जाएगी। तो इसीलिए, और मेरी आदत है ना, जब तक मुझे जब तक सुबह नहाना नहीं होता है ना, पता नहीं मुझ पे एनर्जी नहीं आती है। मतलब मुझे लगता है ना कि दिन की शुरुआत नहाने से ही होती है, वैसा टाइप का लगता है। तो इसीलिए तो सबसे पहले मैं चली गई थी नहाने धोने, पूजा पाठ करके। और इस टाइम पे ना अभी मेरी बेटी सोई हुई थी और मेरी हाउस हेल्पर भी आई नहीं है, इस टाइम पे 7:30 बजे नहीं आई है। तो मैं सोची कि किचन में जाने के पहले या कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले अपनी वर्कआउट कर लेती हूँ, क्योंकि नहाना और पूजा पाठ तो हो गया था, लेकिन वर्कआउट मेरा छूट गया था। तो बस मैं वही वर्कआउट कर रही हूँ। ये सारे वर्कआउट मैं रोज ही करती हूँ रिपीटेशन में। कभी स्टैंडिंग एक्सरसाइज करती हूँ, कभी मैट वाली एक्सरसाइज करती हूँ। कोई भी एक्सरसाइज मेरे अलग नहीं है, बस उसी सेम एक्सरसाइज को कुछ मिनिमम एक्सरसाइजेस हैं जो मैं हमेशा करती हूँ। क्योंकि जैसे मैं बताई हूँ, बहुत सारे ऑपरेशन होने की वजह से ना मुझसे बहुत हैवी एक्सरसाइजेस, या मतलब होते हैं ना कि लोग कर लेते हैं 1-1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइजेस, उतने एक्सरसाइजेस मुझसे होते नहीं है। तो आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट समय के अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ। जैसे आज मैं आधा घंटा ही कर पाई, क्योंकि इसे करते करते मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, इसलिए। ऐसे जनरली सुबह में टाइम होता है तो कभी 35 कभी 45 मिनट भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक फिक्स टाइमिंग है। लेकिन हाँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे मुझसे एक्सरसाइज नहीं हो पाते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर, मतलब जयाश्री जी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो उनका डाउट था, 3 क्वेश्चन था उनका, उन तीनों को पहले बताऊंगी क्वेश्चन को, उसके बाद उसका रिप्लाई जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसी के तौर पर मैं दूंगी। तो पहला उनका डाउट ये था कि हम हाउस वाइफ हैं, हमारा जो टाइम होता है ना वो ऊपर नीचे आधे घंटा 1 घंटा हो जाता है, तो फिर हमारा मील कभी कभी टाइम से नहीं हो पाता है, तो हम क्या करें। सेकेंड क्वेश्चन उनका ये था कि अगर कभी बाहर जाना पड़े, जैसे ब्रेकफास्ट से पहले कहीं घर से बाहर निकले, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि कहीं कभी हमें वेकेशंस या शादी वगैरह अटेंड करना पड़े तो अपनी डाइट को कैसे मैनेज करें। तो चलिए बात करते हैं इन तीनों डाउट्स के सॉल्यूशन के बारे में। मेरे वीडियो के क्लिप्स चलते रहेंगे, जहां मुझे लगेगा ना कि अब मुझे अपने वीडियोस के बारे में कुछ बतानी है, वहां मैं अपनी बातों को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूंगी और फिर वीडियोस के क्लिप के बारे में बताने के बाद मैं अपने फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी। 9:30 बजे के आसपास मैं कर ली थी अपने ईटिंग विंडो की शुरुआत कुछ भींगे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। और आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ कच्चे पपीते का पराठा। जैसा कि कल के ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, ये पपीता मैं छील के रख दी थी फ्रिज में, क्योंकि प्लानिंग चेंज हो गई थी। दोपहर में पालक पनीर की सब्जी बना दी थी, तो वही रखा था पपीता, तो मैं इसे ग्रेट करती हूँ और इसे ही मैं आटे में मिलाती हूँ। आटा में गेहूं का आटा है और जौ का आटा है। और आटे में मैं स्पाइसेस में ऐड की हूँ जवाइन, मंगरेल, साथ में भुना हुआ जीरा का पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और उसके ऊपर जाएगा ढेर सारा कस्तूरी मेथी। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था, जो था उसकी मैं सुबह सारी चटनी पीस दी हूँ। मतलब इसे बनाने के पहले ना, आटे गूंथने के पहले मैं धनिया पत्ता की चटनी पीस के रख दी हूँ, क्योंकि पराठे के साथ ना मुझे भी धनिया पत्ता की चटनी अच्छी लगती है और मेरी बेटी को भी। तो सारा धनिया पत्ता खत्म हो गया, मुझे ध्यान में नहीं रहा, तो इसमें मैं कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, दोनों में से कोई एक चीज डालिएगा ना तो उसका स्वाद थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद लास्ट में जाएगा इसमें नमक।
आटा लगाने के पहले मतलब आटा गूंथने के पहले मैं तवा भी बैठा दी थी गैस पर गर्म होने के लिए, क्योंकि तुरंत आटा गूंथूंगी और पराठा बनाना स्टार्ट कर दूंगी। क्योंकि टाइमिंग भी हो गया है ब्रेकफास्ट का, साथ में नमक डालने के बाद ना इसमें से पानी निकलने लगता है, पानी छूटने लगता है, तो बहुत देर तक इसे ढक के नहीं रखना है। जनरली रोटी वगैरह बनाती हूँ ना तो आधा घंटा के लिए ढक के रख देती हूँ, तो अच्छे सॉफ्ट रोटी बनते हैं। लेकिन इस तरह के पराठे जो होते हैं ना, इसका अलग सिचुएशन होता है। तुरंत आप उसी समय गूथिए जब आपको खाना हो, तुरंत आपको बनाना है और खाना है। अदरवाइज मतलब ठीक से बेलने में थोड़ा परेशानी हो जाती है, अच्छे से बनते नहीं है, पूरे टूटे टूटे से हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए हल्का गुनगुना पानी के साथ मैं इसे गूंथ रही हूँ। उतना गुनगुना होना चाहिए कि हाथों को बर्दाश्त हो जाए, और अच्छे से दोनों हाथ से इसलिए गूंथ रही हूँ। हालांकि मैं एक ही हाथ से आटा गूंथ लेती हूँ, लेकिन दोनों हाथ से इसलिए गूंथ रही हूँ ना ताकि समय अभी थोड़ा सा कम है। तवा भी बैठा दी हूँ, साथ में आटा भी गूंथ रहा है और तुरंत बनाना है, तो अच्छे से गूंथूंगी ना तो अच्छे से पराठे बनेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम से। तो देखिए यहाँ मेरा अच्छे से आटा लग गया है। बेटी है तो थोड़ा बहुत क्लिप निकाल दे रही है, अदरवाइज ट्राइपॉड तो एक ही जगह रहेगा तो हिलेगा नहीं। तो एनीवे, तो यहाँ मेरी बेटी आई थी किचन में पूछने के लिए कि मम्मा ब्रेकफास्ट बन गया, तो वही मैं बोली कि तुम दही वगैरह निकालो, चटनी अपना निकालो, तब तक मैं पराठे तुरंत सेक के दे दूंगी। और इसमें ना मेरी हाउस हेल्पर भी इस टाइम पे आई थी, जैसा कि मैं बताई कि हाउस हेल्पर भी आ गई थी। तो उसका झाड़ू पोछा पहले मैं बोली कि तुम पहले झाड़ू पोछा ही कर लो, जब पराठे बन रहे थे इसलिए मैं बोली कि जब तक झाड़ू पोछा होगा तो मैं पराठे बना दूंगी। लेकिन फिर ना मेरी भाभी का कॉल आ गया, तो जिसकी वजह से ना थोड़ी सी और डिले हो गई। मतलब मेरी भाभी की कॉल आ गया, कार्तिक पूर्णिमा था ना तो इसलिए वो कॉल कर दी थी, तो उसमें और डिले हो गया। एनीवे कोई बात नहीं है। तो अभी मैं बना रही हूँ पराठे, और थोड़ी हड़बड़ी में इसलिए हूँ ना कि जैसा आप लोग को मैं बताई हूँ कि 10:30 बजे के टाइम पे ना मेरा बेटा कॉल करता है। उसका टी ब्रेक होता है कॉलेज में, तो उसी समय वो कॉल करता है, तो बताता है कि सुबह किस टाइम पे उठा है, ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी बातें मुझे बताता है। तो 5-7 मिनट उस समय वो बात करता है, तो मैं सोचती हूँ ना कि उसके पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठ जाऊं, लेकिन आज नहीं हो पाया, हड़बड़ी मतलब हो गया। तो जैसे ही मैं अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट दी और उसके बाद अपनी थाली लेके अभी किचन से निकली ही थी, तब तक मेरा बेटा का कॉल आने लगा। तो मैं अपनी बेटी को इशारा से बोली कि एक फोन और है एक्स्ट्रा घर पे। हालांकि वो ना थोड़ा सा वीडियो उसकी अच्छी नहीं आती है, लेकिन मैं उसे इशारा से बोली कि उसी से तुम वीडियो क्लिप निकाल दो बेटा, क्योंकि फिर तो मैं अपने नाश्ता ही नहीं दिखा पाऊंगी कि मैं क्या खा रही हूँ, कितने बजे खा रही हूँ। तो इसी वजह से तो मेरा बेटा आज बात भी कर रहा था और साथ में वो क्लिप भी बना। हालांकि उसकी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। तो चलिए, जितनी बातें मुझे बोलनी थी वो मैं बोल दी वीडियो से रिलेटेड। अब बात करती हूँ टॉपिक के बारे में। तो जयश्री जी और इस तरह के डाउट्स जिनके भी मन में होंगे कि नहीं मैनेज हो पाता है टाइम, नहीं होता है सिचुएशन हर बार, कभी कभी हमें घर से अचानक भी निकलना पड़ जाता है, या फिर हमें कभी शादी भी अटेंड करनी होती है, इस तरह की सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ है। तो इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं ना, उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। तीनों सिचुएशन के एक ही सॉल्यूशन है कि डियर ये जो वेट लॉस जर्नी है ना, वो एक रेस नहीं है, वो एक लाइफ स्टाइल है। अगर इस तरह के सिचुएशन होते हैं ना, तो उसको उस सिचुएशन को उसी अनुसार करिए। उसमें आपको इसका टेंशन नहीं लेना है कि आपकी जर्नी छूट गई, आपका डाइट खराब हो गया, इस तरह का टेंशन आपको नहीं लेना है। यहाँ मैं अपनी थाली ले रही हूँ, 2 पराठे ली हूँ, जिसमें मैं ऐसे ही सेक ली थी गैस पर और ऊपर से घी लगा दी हूँ। मतलब ऑयल के साथ में नहीं सेकी हूँ। साथ में ली हूँ थोड़ी सी दही, जागरी, गुड़ के साथ। कल के ब्लॉग में एक कमेंट आया था कि गुड़ खा सकते हैं, तो हाँ डियर, वंस इन अ व्हाइल सब कुछ खा सकते हैं। और साथ में चटनी। और यहाँ मैं अपने बेटे से बात भी करी हूँ, टाइम आप लोग को दिखा दी। तो वही मैं बता रही थी कि डियर, ऐसा नहीं है ना कि जैसे कि आज ही देखिए मेरी टाइम आगे पीछे हुई है, तो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं हम हाउस वाइफ के। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको वही टाइम रहेगा तो आपका वेट लॉस होगा। चाहे आप एक दिन कहीं बाहर जाके ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा तो आपका वेट लॉस जर्नी ब्रेक हो जाएगा। आप शादी अटेंड कर लीजिएगा, कोई फंक्शन अटेंड कर लीजिएगा तो आपका वेट लॉस जर्नी खराब हो जाएगा। आप कभी दुबले नहीं हो सकते हैं। वेट लॉस ओवरऑल पोर्शन पे होता है। जब भी आप बाहर जाती हैं अचानक से या शादी अटेंड करना चाहती है ना, तो मैं आपको पहले ही बताई हूँ ब्लॉग में, शायद आप मेरे पहले से नहीं देखी होंगे मेरे चैनल्स को, लेकिन मैं बताई हूँ कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होता है ना, जब आपको शादी पार्टी अटेंड करनी है, तो पहले से ही अपने डाइट को मैनेज कर लीजिए। मतलब दोपहर का और ब्रेकफास्ट का टाइम को मैनेज कर लीजिए। उसी तरह से कहीं ब्रेकफास्ट में बाहर जाना है तो बाहर का ब्रेकफास्ट कर लिए, तो पूरे दिन की डाइट को फिर उसको ठीक कर लीजिए। यहाँ मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद मैं ली थी अपनी गुड़ वाली चाय, और उसके बाद ले रही हूँ अपनी मिड मॉर्निंग स्नैक्स, जिसमें मैं ले रही हूँ गुआवा। टाइम आप लोग को दिखा दी।
और आज मैं अपने लंच में बना रही हूँ चावल, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे और मुझे चावल खाने का आज बहुत मन कर रहा था। तो बैंगन था घर में, तो आलू, बैंगन और न्यूट्रेला की सब्जी आज मैं अपने लंच में बनाऊंगी और उसी के साथ मैं चावल खाऊंगी। तो यहाँ सारी चीजों को जो जो चीज पड़ती है सब्जियां में, वो सब मैं काट कर धोकर तैयार करके रख ली हूँ। साथ में कुकर भी बैठा दी हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग की जो टाइमिंग होती है ना, वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है। हम हर वक्त खाने की जो आदत है ना, उसको थोड़ा डिसिप्लिन में लाते हैं, बस वही बात है। अदरवाइज आप चाहें ना तो इंटरमीडिएट के बिना 32 बार के बिना भी वेट लॉस कर सकते हैं। बस आपको पोषण अपना कम करना है। जब भी मैं शादी ब्याह में या कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं उस समय ये नहीं चिंता करती हूँ ना कि मेरा वेट बढ़ जाएगा। उस समय उस चीजों को एंजॉय कीजिए आप, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, अगले ही बार उस चीजों को मैनेज कर लीजिए। आप बाहर रात में पार्टी में जा रही हैं तो ब्रेकफास्ट और दोपहर के जो लंच होते हैं उसके पोषण को ध्यान रखिए। अगर आप ब्रेकफास्ट कहीं बाहर कर रही हैं तो लंच के पोषण को ध्यान रखिए, उसके कैलोरी को ध्यान रखिए। बस ये छोटी छोटी सी बात है। और जहां तक टाइमिंग की सवाल है, तो जैसे कि मैं बताई कि 7 बजे के पहले खा लेना है। तो अगर आपको 8 बज रहा है या 8:30 बज रहा है, तो आप चूज कीजिए कि 8:30 बजे रात में आप क्या खाइएगा तो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। आपको कितने देर तक रात में जगना है, इतना क्या कैलोरी लेना है कि मुझे पेट भी भर जाए और मेरा जो वेट है वो भी मेंटेन रहे। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। उन सब चीजों को छोड़ नहीं देना, लाइफ को छोड़ नहीं देना। और जो मैं फॉलो करती हूँ ना डियर, वो डाइटिशियन का वेट लॉस जर्नी नहीं है, वो हाउसवाइफ का वेट लॉस जर्नी है। और डाइटिशियन के वेट लॉस जर्नी में ना बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, लेकिन हम हाउसवाइफ के वेट लॉस जर्नी में अगर रूल्स रेगुलेशन आए ना, तो हमारी वेट लॉस जर्नी सक्सेस नहीं होगी। तो प्लीज आप लोग रूल्स से ज्यादा ना इस चीज पर ध्यान दीजिए कि हम हेल्दी खा रहे हैं। और एक दिन अगर बाहर खाएंगे तो एक सप्ताह खराब नहीं होगा, वो एक वीक हमारे हाथ में है। एक दिन खराब हो सकता है, एक टाइम खराब हो सकता है। खराब इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप कुछ इंजॉय कर रहे हैं तो खराब है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं, वो बहुत अच्छा है। हमें एंजॉय करना चाहिए, हमारे लाइफ के एक पार्ट ही है। लेकिन हाँ, वो एक टाइम के लिए, एक पूरा मंथ तो खराब नहीं हो गया, तो इसके लिए डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ा रेसिपी के बारे में बताना पड़ेगा, तो कमेंट आ जाएगा कि आप रेसिपी नहीं बताई। हालांकि आलू बैंगन की सब्जी क्या ही उसकी रेसिपी बताऊं, लेकिन फिर भी जिन्हें पसंद है उनके लिए बता देती हूँ। कुकर में डाली थी सरसों का तेल, 1 सूखा मिर्चा, तेज पत्ता, एक थोड़ी सी मैं पिंच भर हींग डाली हूँ और साथ में डाली हूँ पचफोरन। उसके बाद आलू डाल के भूनी थी और लहसुन, अदरक, हरा मिर्च का पेस्ट डाली थी। अच्छे से भून जाने के बाद मैं बैंगन और न्यूट्रेला को एक साथ ही डाल के भून ली हूँ। बीच बीच में मैं गैस की आंच को सिम करके सब्जियों को भूनती हूँ। ये मेरी आदत है, क्योंकि सब्जियां अच्छे से भूनेंगी, मसाले अच्छे से भूनेंगे तो सब्जियां बहुत अच्छी बनती है। तेल भले ही कम डालूं। तो देखिए, यहाँ मैं सब्जी 2 टाइम की बना रही हूँ। मतलब रात में मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरी बेटी तो खाएगी ना, तो इसीलिए मैं सब्जियां उसी अनुसार बना लेती हूँ। दोपहर में मेरी बेटी और मेरी, और फिर रात में फिर मेरी बेटी खा लेगी। तो एनीवे, तो सब्जियों के मसाले में जो मैं बेसिक मसाले हमेशा डालती हूँ सब्जियों में, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, साथ में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यही डाल के अच्छे से ढक ढक के मसाले को भूनना है। और साथ में डालना है ढेर सारा टमाटर और अंदाज से नमक। तो जयश्री जी, आई होप कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दी होंगी। आप अपनी वेट लॉस जर्नी को एकदम स्टार्ट कीजिए, कल से ही स्टार्ट कीजिए। और कहीं भी आप बाहर जाते हैं ना, तो अपने कैलोरी पर ध्यान रखिए, अपने पोषण पर ध्यान रखिए। और साथ में आपके मील्स जो सेकंड होने वाले हैं या उससे पहले के जो मील है, अगर पहले से प्लानिंग है, तो उन सभी चीजों का प्लान पहले से करके रखिए और अपनी वेट लॉस जर्नी को बढ़ाइए। एटलीस्ट इन सब चीजों से ना हमारा वेट बढ़ेगा तो नहीं। ऐसा अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं कीजिएगा कि नहीं भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं पाते, हम तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो फिर तो वो बढ़ते ही जाएगा मोटापा। तो उससे बेहतर है कि हम चीजों को डिसिप्लिन वे में चले लेकर, हम सब कुछ इंजॉय भी करें और अपनी वेट लॉस जर्नी भी हमेशा चलाएं। क्योंकि लाइफ स्टाइल जर्नी है, जैसे बताइए, ये लाइफ स्टाइल जर्नी है, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। खत्म होने वाली चीज रहेगी तो फिर हम अपनी जिंदगी जिएंगे कैसे? मतलब एक बार हम दुबले हो जाए और उसके बाद हम कुछ खाए पिए नहीं, क्योंकि अगर हम खाएंगे शादी पार्टियों की चीज तो मतलब वेट बढ़ेगा ही ना। तो इतना सोचेंगे तो नहीं चलेगा। सभी चीजों को एंजॉय भी करना है और साथ में अपना वेट है उस पर भी ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, वेट बढ़ता है तो बहुत सारी बीमारियां भी आती है, तो वेट को मैनेज करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बस इस दोनों को मैनेज करना है। और जिनको भी इस तरह के सिचुएशन है, मैं सभी को बोल रही हूँ ना कि आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी को ना एक डिसिप्लिन बना के चलिए, एक लाइफस्टाइल बना के चलिए। उसको एक रेस की तरह मत लीजिए, वरना ना आप लोग ना अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और ना ही अपनी वेट लॉस जर्नी को खुशी खुशी कर पाएंगे। क्योंकि आपको हमेशा एक बोझ रहेगा ना कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है दुबले होने के चक्कर में।
तो चलिए सब्जी बन गई। बातों बातों में थोड़ी सी मैं गर्म पानी डाल दी हूँ क्योंकि ऑलरेडी बैंगन और टमाटर में पानी बहुत ज़्यादा छूट जाता है। तो बस उसके बाद उसमें 3 विजिल लगाऊंगी, सब्जी बन जाएगी। और अब मैं आप लोग को मिलती हूँ अपनी लंच की थाली के साथ। आप लोग को मैं रोज अपनी थाली दिखाती हूँ। आप लोग देखते होंगे ना कि मेरी ब्रेकफास्ट और जो लंच होती है ना, खास करके मेरी लंच थोड़ी हैवी होती है। इसका कारण ये है ना कि मैं डिनर बहुत लाइट लेती हूँ। अगर आपको डिनर में चपाती खाना है या कुछ हैवी चीज खाना है तो आप अपनी लंच को भी मैनेज करना होगा आपको। मुझे डिनर बहुत लाइट करने की नीड होती है, इसलिए मैं लंच ना कभी थोड़ा सा ज्यादा भी ले लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये है मेरी लंच की थाली जिसमें मैं आलू बैगन और टीटा की सब्जी ली हूँ, साथ में ली हूँ राइस और सैलेड। और टाइम में दिखा दी 3 बज रहा है। ब्रेकफास्ट में देरी हो गया तो लंच में भी देरी हो गया। तो चलिए कर लेते हैं अब अपना लंच। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर मेरी बातों से थोड़ा भी मोटिवेट हुए हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर अपनी वेट लॉस जर्नी, साथ में हेल्दी रेसिपीज और बहुत ही सिंपल और इजी वर्कआउट और साथ में ढेर सारा मोटिवेशन आप तक शेयर करती हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। बहुत ही कम ऑयल में आलू बैंगन की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और किसी किसी पसंद है आलू बैंगन की सब्जी वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आलू बैंगन के साथ ना मतलब अदौरी हम लोग बोलते हैं बिहारी में, कोई लोग बरी भी बोलते हैं। वो जो दाल की बनती है ना वो वाली, लाइन कट गई, तो वो बरी ना बहुत अच्छी लगती है आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ। लेकिन नहीं है घर पे मेरे और मुझे बनाना भी नहीं आता है, तो इसीलिए ना मैं न्यूट्रीला डाल देती हूँ आलू बैंगन में, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब मैं मिल रही हूँ अपने डिनर टाइम में, जिसमें आज मैं ले रही हूँ टर्मरिक मिल्क, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही बहुत हैवी हुआ था। तो इसलिए मैं आज अपने डिनर में केवल और केवल टर्मरिक मिल्क लूंगी। और बस आज का मेरा डाइट रूटीन दिन भर का यही रहा। और अब इसके बाद मैं चली जाती हूँ अपना वॉक कंप्लीट करने। सुबह में करती हूँ मैं आधा घंटा 45 मिनट के करीब में होम वर्कआउट, और शाम के टाइम पे मतलब डिनर के बाद मैं करती हूँ अपना 45 मिनट के लगभग में अपना वॉक। तो चलिए कर लेते हैं अब अपना वॉक। और उसके बाद मैं आ गई थी घर। आप लोग को दिखा रही हूँ कि आज मैं अपने 5000 स्टेप्स का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर दी। मैं डेली रात में डिनर के बाद 5000 स्टेप्स चलती हूँ और सुबह में आधा घंटा 45 मिनट अपना वर्कआउट करती हूँ। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।